रायपुर की बात रायपुरियंस के साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर संध्या रानी गौर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। मत्स्य पालन मेरा विषय रहा हुआ है और आज मैं आपको अपने शहर रायपुर के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें शेयर करना चाह रही हूँ। मैं करीब यहाँ पर 55 साल मेरा रायपुर शहर में बीता हुआ है। मेरा पूरा बचपन यहाँ बीता, पूरी एजुकेशन मेरी यहाँ की है, तो मैंने रायपुर को काफ़ी ग्रो करते हुए देखा है, विकास करते हुए देखा है। हालांकि पहले जब ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था तब इसको थोड़ा सा पिछड़ा हुआ राज्य समझा जाता था। कोई यहाँ पर ट्रांसफ़र होके आना नहीं चाहता था मध्य प्रदेश वाला, और उनको कहा जाता था कि अरे भाई कहाँ जा रहे हो, नक्सलाइट एरिया में, जंगल एरिया में। मेरे पिताजी भी गुना, ग्वालियर, भोपाल आदि में सर्विस करते थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, और उनको भी ये कहा गया कि कहाँ जा रहे हो रायपुर, वहाँ पे मतलब जंगली एरिया है। लेकिन जब हम लोग रायपुर आए और यहाँ पर हमने देखा कि अच्छी यहाँ पे शिक्षण की सुविधाएं थीं, बहुत ही सद्भावनापूर्ण, सौहार्दपूर्ण वातावरण था। और उस समय तो खैर कहना चाहिए कि ताल तलैया, हरियाली वगैरह भी बहुत ज़्यादा थी। हाँ, रोडें ज़रूर कम थीं और सड़क की चौड़ाइयाँ भी कम थीं, लेकिन तब भी शहर बहुत अच्छा था। और हम लोग कुछ इस तरह से रायपुर से जुड़े कि फिर अब हम लोग यहीं रायपुर के ही होके रह गए। और जहाँ तक मैं बताऊँ कि उस समय जो 2-4 स्कूल थे, लेकिन शिक्षण की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और जो हम लोग सब आपस में बहुत जुड़े हुए थे। शिक्षण संस्थान भी कम थे, लेकिन वहाँ भी गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। और उसके बाद लेकिन ये था कि अर्थव्यवस्था उतनी उस समय रायपुर की अच्छी नहीं हो पा रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना अच्छा नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब 2000 में 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ निर्माण हुआ और रायपुर राजधानी बनी, तो फिर हमने देखा कि इसका चौतरफा विकास हुआ। इतने सारे इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हुए, फ्लाईओवर, मॉल्स, सारे ब्रांड्स यहाँ पे मौजूद हैं, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स। और नया रायपुर तो आप देखिए कि इतना अच्छा डेवलप हुआ है कि स्मार्ट सिटी का दर्जा उसको मिला हुआ है। और आज आप देखिए कि ये बहुत ही अच्छा एजुकेशनल हब बन चुका है और हेल्थ का भी बहुत अच्छा हब बन चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है व्यवसाय का बहुत ही बढ़िया केंद्र बन गया, क्योंकि ये सड़क मार्ग और रेलवे मार्ग में भी बहुत अच्छे से सबसे जुड़ा हुआ है। और फ्लाइट्स भी यहाँ पे देखिए कि आजकल सारी फ्लाइट्स यहाँ पे आ रही हैं। और मैंने ये देखा है कि जितने लोग बाहर से, दिल्ली, बॉम्बे से जो भी यहाँ पर रहने के लिए आए, तो फिर उनको लगा अरे भाई रायपुर में तो सारी सुविधाएं मौजूद हैं और बड़े शहर की गहमा गहमी और वो सब भी नहीं है, काफ़ी सेफ है यहाँ पे गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए, खास करके जो सिंगल लेडीज़ जिनको रहना पड़ जाता है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये सब तो है। यहाँ पे दर्शनीय स्थलों की बात करें तो अब तो बहुत ही ज़्यादा दर्शनीय स्थल यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि बूढ़ा तालाब के पास बहुत अच्छा ब्यूटिफिकेशन हो चुका है, तेली बांधा तालाब बहुत ही बढ़िया, में उसमें भी ब्यूटिफिकेशन हो चुका है। आप वहाँ पे बहुत अपनी शामें गुजार सकते हैं। इसके अलावा जंगल सफारी है, खारून नदी है और राजिम है, आस पास में ही है राजिम, तो पुरखौती मुक्तांगन है। तो कुल मिला के मेरा शहर रायपुर अब काफ़ी तरक्की कर चुका है और मैं चाहती हूँ कि ये और भी ज़्यादा तरक्की करे। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं रेडियो रायपुरिया 90.0 फ्रीक्वेंसी पर।